गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 और ये क्वेश्चन है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ब्रेक इवन एनालिसिस लेसन से। इस क्वेश्चन में जो चीज हमें दे रखी है वो कुछ इस तरीके से है। हमें दे रखी है सेल्स 1 लाख रुपए, टोटल कॉस्ट दे रखी है 80,000, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 20,000, प्रॉफिट दे रखा है 20,000। हमें जो चीज कैलकुलेट करनी है वो है पीवी रेशियो, बीईपी और एमएस यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये हमें दोनों तरीके का निकालना है, इसको वैल्यू में भी निकालना है और इसको परसेंटेज में भी निकालना है। तो करते हैं स्टार्ट हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहले जो चीज हमें निकालनी होगी वो होगा पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू सो। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन बचेगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं C/S इनटू सो। कंट्रीब्यूशन क्या हो, तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज लेना है वो सेल में से हम जानते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट घटानी होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट है जो आप देख रहे हैं कि टोटल कॉस्ट दे रखी है हमें, जिसमें फिक्स कॉस्ट दे रखी है। टोटल कॉस्ट में दोनों प्रकार की लागतें होती है, फिक्स कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। तो आप वेरिएबल कॉस्ट यदि यहाँ इस फॉर्मूले में यदि आप ऊपर लिखते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ थोड़ा निकाल लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट बराबर टीसी माइनस एफसी। तो टीसी है वो है 80,000 माइनस फिक्स कॉस्ट है वो है 20,000। तो इस तरीके से ऊपर वाले यदि फॉर्मूले से हम करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट आती है 60,000। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, सेल हमारी 1 लाख है, माइनस करते हैं इसमें से 60,000 अपॉन सेल्स 1 लाख है, गुणा करेंगे 100। तो यहाँ बचेगा ऊपर 40,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100। तो 5 जीरो से 5 जीरो काटते ऊपर बचता है 40%। तो इस तरीके से पीवी रेशियो है जो कितना आता है 40% आता है। इसका दूसरा और एक तरीका है कि हमने जो भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था पीवी रेशियो बराबर C/S इंटू 100। कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीज होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हम इसको भी जोड़ के निकाल सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट यहां दे रखी है हमें 20,000 प्लस प्रॉफिट दे रखा है 20,000, ये होता है 40,000। तो कंट्रीब्यूशन हमारा 40,000। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ निकाला है। तो ये 40,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 करेंगे। तो 5 जीरो से ये 5 जीरो हटा दी और 40% है जो पीवी रेशियो आ गया। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। सिंपल जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से हमें इसको है जो करना है। तो एक चीज आ गई हमारी जो पीवी रेशियो है वो आ गया है 40% है। अब हमें जो दूसरी चीज निकालनी है वो है बीपी, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी ऐसी स्थिति जहां संस्था को न तो लाभ होता है और न हानि होती है, उसको बीईपी कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु कहा जाता है इसको। तो बीईपी का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है, ये है 20,000, पीवी रेशियो था 40%,
परसेंट को हटाते हैं यहाँ से तो गुणा में करना पड़ेगा यहाँ ऊपर की ओर 100। तो इस तरीके से इसको हल करते हैं तो ये आ जाता है 50,000। तो इस तरीके से बीपी जो सेल्स आती है वो आती है 50,000। तो ये हमारी बीपी सेल्स आ गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें जो पूछा गया है वो है एमएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे हमें जो चीज निकालनी है एमएस में, वो इसका एक छोटा सा सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो है एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स। एमएस का जो फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स, यानी जो वास्तविक हमारी जो बिक्री है इसमें से आप जो सम विच्छेद बिक्री की जो मात्रा है वो घटा देंगे। मात्रा के बजाय हम यहाँ जो इसकी जो वैल्यू है वो घटा दी हमें। तो एक्चुअल सेल्स हमारी 1,00,000 रुपया है, बीपी सेल्स हमारी हमने निकाली है 50,000 है। तो इस तरीके से एमएस है यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो आता है 50,000। तो 1,00,000 रुपए की सेल पे हमारा जो एमएस है मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो है 50,000। अब इसका हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत किस तरीके से निकाले, तो प्रतिशत निकालने का जो सिंपली फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ एमएस। तो ये 50,000 आया है, ऊपर लिखेंगे 50,000 अपॉन नीचे की ये 1,00,000 सेल लिखनी है, गुणा करना है 100 से। तो 1 2 3 4 5 0 से 1 2 3 4 5, तो ये आता है 50%। तो जो लाभ की मात्रा है अंततः वो टोटल लाभ है जो हमारा कितना है 50% है। इस तरीके से बचता है जो एमएस है मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो एमएस है ये इस तरीके से आया है और ये जो हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। इसके अलावा यदि हमें बीपी इन यूनिट्स पूछा जाता है, जैसे कि आपने यहाँ देखा कि हमें बीपी हमने वैल्यू में निकाला है, बीपी यदि यूनिट्स पूछा जाता है तो किस तरीके से निकालते। तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है जिससे कि हम इन यूनिट्स निकाल सके। तो इन यूनिट्स निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लेते हैं फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमें यहाँ पर यूनिट आंकड़े लेने होते हैं, यहाँ किसी प्रकार के कोई ऐसे आंकड़े है नहीं, इसलिए ये टॉपिक हमारा इतना ही आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।